अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देने की ज़रूरत होती है यानी कि बोतल लगाने की ज़रूरत होती है तो इस कंडीशन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर पेशेंट को ऐसी कंडीशन है जो मैं बताने वाला हूं तो इस कंडीशन में उसको बोतल बिल्कुल भी ना लगाएं, उस पेशेंट को बिल्कुल भी ना छुएं। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। कई सारे ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, जो गांव वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूरल एरिया में कर रहे हैं, तो उनके पास ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं क्योंकि आसपास बड़े हॉस्पिटल या फिर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं, तो उनको किसी छोटे डॉक्टर के पास ही जाके ट्रीटमेंट कराना होता है। अगर पेशेंट आपके पास आया हुआ है और आईवी फ्लूइड्स लगाने पड़ते हैं, कौन से पेशेंट्स को लगाने पड़ते हैं? जैसे कि बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है, उसका बीपी बहुत ही ज़्यादा लो है, या फिर डायरिया हो गया है। डायरिया में क्या होता है, पतले पतले दस्त होते हैं पानी जैसे, जिसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में आईवी फ्लूइड्स लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर किसी को फीवर आ रहा है काफ़ी दिनों से और वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है, मुंह से खाता है तो उल्टी हो जाती है, तो इसीलिए नस के द्वारा उसको दवा दी जाती है क्योंकि मुंह से ले नहीं पाता, तब भी आईवी फ्लूइड्स लगाने की ज़रूरत होती है। आईवी फ्लूइड्स जैसे कि डीएनएस, आरएल, एनएस, इनको देना पड़ता है। तो यही सब जानने वाले हैं। अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आए हैं और आप छोटी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं है आपके पास, हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करते हैं और ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो क्या क्या सावधानियां रखें? सबसे पहले तो पेशेंट का बीपी ज़रूर चेक करें। जी हाँ दोस्तों, अगर गांव वगैरह में बहुत से ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, वो बीपी चेक नहीं करते हैं। बीपी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। बीपी चेक नहीं करेंगे और आपने आईवी फ्लूइड लगा दिया, हो सकता है उसका बीपी बढ़ा हुआ हो, तो आईवी फ्लूइड लगने की वजह से उसका बीपी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे पेशेंट की जो हालत है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बीपी चेक करें। अगर उसका बीपी लो है, डिहाइड्रेट है, तभी आईवी फ्लूइड लगाना चाहिए। पहली बात तो ये, बीपी चेक करें। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, पेशेंट का सेचुरेशन जरूर चेक करना चाहिए। सेचुरेशन जैसे कि जो पल्स है, ऑक्सीजन है, उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर आता है, 1100-1200 का मिल जाता है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर आप किसी मेडिकल शॉप से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसकी उंगली में आप जब पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं तो उसकी पल्स बताएगा और ऑक्सीजन लेवल बताएगा। जो नॉर्मली ऑक्सीजन होता है 90 के ऊपर रहना चाहिए, 94, 95, 96, इस तरह से ऑक्सीजन रहता है पेशेंट का नॉर्मली। अगर इससे कम है, जैसे कि 80 है, 85 है या फिर 70 है, तो ऐसे पेशेंट को अपने क्लिनिक पे बिल्कुल मैनेज ना करें, उसको रिफ़र कर दें, दूर से ही हाथ जोड़ लें कि भैया यहाँ से ले जाओ, हमारे बस का नहीं, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को नहीं मैनेज करना है। और दूसरा, पल्स देखना है। पल्स ऑक्सीमीटर जब लगाएंगे तो उसमें पल्स भी बताता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट का पल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ा होता है, 180, 190, 170 ऐसे चल रहा होता है, तो हो सकता है उसको टैकीकार्डिया हो। टैकीकार्डिया में क्या होता है, पल्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। और पल्स अगर स्लो चल रही है, यानी जिसको बेडिकार्डिया बोलते हैं, इसमें पल्स स्लो चलती है, 30, 35, 40 चल रही है, 50 चल रही है, तब भी पेशेंट को ना मैनेज करें। नॉर्मली जो पल्स होती है 70, 75, 80, 85 ऐसे नॉर्मली पेशेंट की चलती है। अगर इससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कम है और पल्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो हो सकता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट को मैनेज नहीं करना है। इसके अलावा आपको ग्लूकोमीटर रखना है अपने क्लिनिक पे। बोतल लगाने से पहले ग्लूकोमीटर से उसका शुगर लेवल चेक करिए। शुगर लेवल चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट का टाइम लगता है, तुरंत चेक कर लें, उसके बाद बोतल लगाइए। पता चला उसका बहुत ही ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है और आपके पास आ गया, क्योंकि डायबिटीज़ होता है तब भी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, चक्कर आते हैं, बीपी भी लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, बगल में डॉक्टर है उसके पास चलो बोतल लगवा लेते हैं और ताकत मिल जाएगी, ठीक हो जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, उसका शुगर लेवल चेक करें। अगर आप उसका शुगर लेवल बढ़ा है और आपने उसको आईवी फ्लूइड लगा दिए, कौन से न लगा दिए, जिसमें डेक्सट्रोज होता है, जैसे कि डीएनएस, D5, D10, डेक्सट्रोज होता है इनमें। अगर ये लगा देंगे शुगर के मरीज को, उसका शुगर लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आप चक्कर में पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई।
और अगला कौन सा पेशेंट आता है अगर आपके पास हार्ट से रिलेटेड उसको कोई बीमारी है, चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, हार्ट अटैक वाला पेशेंट आ गया, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और लोगों को लगता है कि पेट में दर्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं, चेस्ट का भी दर्द हो सकता है। तो डायग्नोज करना आना चाहिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ऐसे मरीजों को बोतल लगाने से पहले आपको ये सारे वाइटल साइंस जरूर चेक करने चाहिए, जैसे कि आपको कभी धोखा नहीं होगा, आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर इसके अलावा और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं।